आज हम आपको एक ऐसे जंगल की कहानी सुनाते हैं जहाँ दो दुष्ट कौवे रहा करते थे। दुष्ट कौवे लोगों से पैसे लेकर खाया करते थे और वो कभी वापस न किया करते थे। रानो कौवे अपने पति से कहती है, अरे कालू, कब तक हम लोगों से उधार लेकर पैसे खाते रहेंगे। एक दिन ये हमें बहुत मारेंगे। इससे पहले कुछ और बुरा हो जाए, हमें इनका उधार वापस कर देना चाहिए। और तुम तो कुछ कमाते भी नहीं हो, पूरा दिन आवारागर्दी करके वापस आ जाते हो। बस कर दो इस आवारागर्दी को। अब कुछ सीरियस होकर सोचो। हमें लोगों के बहुत से पैसे वापस करने हैं, नहीं तो लोग हमें इस जंगल से निकाल देंगे। हमारे पास और कोई ठिकाना भी नहीं है। मैं तुम्हें आज आखिरी बार समझा रही हूँ, तुम मेरी बात मान लो। अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो मैं खुद ही ये घर छोड़कर अपने मैके चली जाऊंगी। कालू कौवा रानो कौवे की बातें सुनकर खौफजदा सा हो जाता है कि रानो कौवी भी घर छोड़कर चली जाएगी, तो फिर मैं अकेला कैसे रहूंगा। फिर कालू कौवा रानो कौवी से कहता है, अरे रानो, तू घर छोड़कर नहीं जाना। मैं आज से ही पैसा कमाने की कोशिश करूंगा। अरे मैं जा रहा हूँ बाहर, तुम देखना कुछ ही दिनों में हमारा सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तू बस यही घर पर रहना। अरे रानो, मैं अभी जा रहा हूँ बाहर, जल्दी ही वापस लौट के आऊँगा। तू बस मेरे लिए अच्छा सा खाना बना कर रखना। नहीं टुन्ने, मुझे एक ऐसा चिराग मिल चुका है जो भी उसमें पैसे डालेगा और वो डबल पैसे कर देता है। तुम लोगों ने भी अगर पैसे डबल करवाने हैं तो मुझे अपने थोड़े से पैसे दे दो, मैं तुम्हें सुबह डबल करके दे दूंगा। टुन्ना कालू कौवे की ये बातें बड़ी गौर से सुन रहा था और फिर कालू कौवे से कहता है, अरे कालू, क्या तू सच कह रहा है? तुम्हारे पास ऐसा चिराग है जिसमें पैसे डबल होते हैं? अरे फिर तो मैंने भी पैसे डबल करवाने हैं। मैं अभी जाकर टुन्नी से पैसे लाता हूँ। अरे टुन्ने, मुझे क्या जरूरत है तुझसे झूठ बोलने की? तू 1000 तो देकर देख। 1000 कौन सी बड़ी बात है? अगर मैंने कल तुम्हें डबल करके ना दिए तो फिर मुझे कहना। अभी तू जा फौरन से 1000 लेकर आ और कल मुझसे 2000 तुम ले जाना। फिर टुन्ना फौरन से अपने घर चला जाता है। कालू कौवा कहता है, मैं फिर इसी तरह सारे पक्षियों से पैसे जमा करूंगा और उनको धोखा दे दूंगा। हा 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 हा। जंगल के सारे पक्षी आकर कालू को बारी बारी अपने पैसे जमा करवाने लग जाते हैं और साथ में कहते हैं, अरे कालू, कल हम अपने पैसे डबल लेने आएंगे और हमारा इस वादे को याद रखना। कहीं तुम इधर उधर मत हो जाना। अरे पक्षियों, क्या तुम लोग मुझे इतना झूठा समझते हो? अरे ये मेरा घर है, कोई मैं रोड पर तो नहीं बैठा। कल तुम लोग सब आ जाना। फिर इस तरह सारे पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अरे रानो, ये देखो, पैसे ही पैसे। हम जिसका मर्जी कर्जा हम उतार सकते हैं। हम जंगल के अमीर पक्षी बन जाएंगे कुछ दिनों में। तुम मेरी बात मान लो। ये पैसे देखो, मैंने कैसे गांव वालों को बुद्धू बनाया है और कैसे उनसे पैसे मैंने इकट्ठे किए हैं। रानो अपने पति की सारी बातें सुन रही होती है और फिर से कहती है, कालू, अगर तुमने इतने पैसे होशियारी से जमा कर लिए हैं, आओ इन पैसों को लेकर हम भाग जाते हैं। कालू, जल्दी करते हैं, इन पैसों को लेकर भाग जाते हैं। किसी जंगल की किसी अच्छे से दिशा में जाकर अपना प्यारा सा घर बना लेंगे। कालू रानो कौवे की बेवकूफी वाली बात सुनकर हंसता है। अरे रानो, ये क्या कह रही हो? अभी तो हमने कमाया ही क्या है? अभी तो मैं बहुत सारा पैसा इन लोगों से निकलवाऊंगा। एक बार मुझे इनको, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे इनको और लूटने दो। फिर उसके बाद हम भाग जाएंगे, किसी अच्छे से दिशा में जाकर अपनी जिंदगी बसर करेंगे। अरे रानो, इन पैसों को अपने बेड के नीचे संदूक में बंद कर दो। उल्लू ये सारा कुछ देख रहा होता है। हम जंगल के पक्षियों से कहेंगे कि रात को हमारे घर चोर आया और सारे पैसे चुरा कर ले गया है। अर्ली मॉर्निंग को रानो कौवी और कालू कौवा घर के सामने बड़े पेड़ के साथ खुद को बांध लेते हैं और सुबह होते ही जब वहां पक्षी आते हैं, अरे रानो, अरे कालू, ये क्या?
ये किसने तुम लोगों को इस पेड़ के साथ बांध दिया? कालू बोलता है। अरे पक्षियों, अरे अरे मिट्ठू तोते, अरे ये रात को हम पे कुछ चोर पड़ गए थे। तुम लोगों के दिए हुए सारे पैसे वो चुरा कर ले गया है और हमें इस बड़े पेड़ के साथ बांध गया है। अरे मैं तुम लोगों को ये पैसे कहाँ से अदा करूँगा? पक्षी रानो कौवे और कालू कौवे को उन रस्सियों से आजाद कर देते हैं। रानो कौवे और कालू कौवे बहुत रो रहे होते हैं। जंगल के पक्षी कहते हैं, अरे रालू, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारे पास अभी और पैसे हैं, तुम्हें हम आज सारे पैसे ला कर देंगे। फिर सारे पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू कौवा और रानो कौवी वहीं पेड़ के नीचे बैठे थे। कालू कौवा रानो से कहता है, अरे रानो, देखा मेरे दिमाग का कमाल, कैसे मैंने अपने दिमाग से कैसे मैंने उनको बेवकूफ़ बनाया। अब वो आज ला कर देंगे और पैसे, और हम कल ही वो पैसे लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ पकड़ हो जाएंगे। अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, अब हम जाकर किसी दूसरी दिशा में अच्छा घर और बंगला बना सकते हैं। दिन में सारे पक्षी कालू कौवे को और ज्यादा पैसे लाकर देते हैं कि हमारे पैसों को डबल कर को दो। रानो कौवी और कालू कौवा अब एक दूसरे से कहते हैं, अरे रानो, आज जल्दी ही हम ये पैसे लेकर सुबह होने से पहले रफू चक्कर हो जाएंगे, नहीं तो ये जंगल के पक्षी हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं और नीचे जो बेड के नीचे तुमने कल वाले छुपाए हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, और हम जाकर किसी दिशा में एक अच्छा सा घर बनाकर बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फिर रानो कौवी और कालू कौवा दोनों लेट जाते हैं और वो दोनों आज बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था आज उनके साथ क्या होने वाला है। वो अपना कंबल लेकर सो जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ उल्लू चोर आ जाता है और वो सारे पैसे वहां से उठाकर रफू चक्कर हो जाता है। उल्लू चोर उनकी बेड के से नीचे भी सारे पैसे निकाल कर ले जाता है, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले वो सारी बातें उनकी सुन ली थी और वो वहां से भी पैसे निकाल कर यहाँ से भाग जाता है। रानो कौवी और कालू कौवा इनकी मजे ले रहे थे। सुबह होने से पहले जब वो दोनों उठते हैं, वो क्या देखते हैं, उनके घर में तो कोई पैसे नजर नहीं आते। अरे रानो, यहाँ जो पैसे रखे तो वो कहाँ गए? अरे कालू, मुझे क्या पता, तुमने ही तो रखे थे। जब वो इधर उधर ढूंढते हैं, उन्हें कहीं भी कोई पैसे नजर नहीं आते। वो दोनों बैठकर सर पीटने लग जाते हैं। अरे कालू रानू, अब हमें नहीं छोड़ेंगे ये गाँव। अरे रानू, अब हम क्या करेंगे? अरे ये कालू सारा तुम्हारा किया धरा है, तुम अगर मेहनत से कमा लेते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। ये तुम्हारी गलती है, ये सारी तुम्हारी गलती है। अरे लोग मजदूरी करके पैसा कमाते हैं और अच्छी जिंदगी गुजार लेते हैं। कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होता है और वहां पर सुबह कबूतर आ जाता है। अरे हमारे पैसे डबल हुए हैं या नहीं? कालू कौवा रोने लग जाता है। अरे आज हम पे फिर डाका पड़ गया है। अरे क्या झूठ बोल रहे हो, रोज तुम लोगों पे डाका पड़ जाता है। अब मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं सारे गांव वालों को बताऊंगा। ये कहकर गांव वालों को बताने के लिए चला जाता है। रानो कालू कौवे से कहती है, अरे कालू, अब क्या करें, आए चले भाग जाते हैं, ये हमें बहुत रानो कौवी और कालू कौवा जब अपने घर से निकलकर बाहर आते हैं तो बाहर तो सारे पक्षी खड़े होते हैं। अरे अरे, कहाँ तुम लोग भाग रहे हो? हम तो तुम लोगों को ऐसा मारेंगे और तुम्हें तो सब कुछ याद आ जाएगा। अरे हम लोगों के साथ तुम लोगों ने धोखा किया और हमारा सारा पैसा भी लूट लिया। तुम लोग अब फिर भाग रहे हो, पहले हमारा पैसा लुटाओ, फिर इस घर से निकल कर जाना। इस तरह कालू कौवा और रानो कौवी को पक्षी पकड़कर मारते हैं और इनको इनकी किए की सजा भी मिल जाती है।